गुड मॉर्निंग आशीष। द आंसर इज़ द सेम। अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्या हुआ है, मगर जिस तरह का प्राइस एक्शन वहाँ के बाज़ार में देखने मिल रहा है उससे इतना तो पता चल रहा है कि सब कुछ प्राइस्ड इन है लगभग, क्योंकि शुक्रवार को भी कोई ऐसा बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए थे उन्होंने भी कोई ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। नेटफ्लिक्स की हम बात कर रहे थे शुक्रवार को, जहाँ पर उन्होंने नतीजे तो अनुमान से बेहतर थे ही साथ उन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाई, मगर शेयर जो है वो 5% गिरकर बंद हुआ। तो इस वजह से नैस्डैक और S&P 500 में भी कोई बड़ा जो है मूव देखने नहीं मिला। और लगभग सारे बैंक्स जो है, बड़े बैंक्स, उनके भी नतीजे अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, मगर उनमें भी कोई ज़्यादा रिएक्शन देखने नहीं मिला, जिसकी बात हम पिछले हफ्ते कर भी रहे थे कि ये एंटिसिपेटेड था कि अच्छे नतीजे आएंगे, तो अच्छे ही नतीजे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। तो इस वजह से बाजार को कोई बड़ा रिएक्शन देखने नहीं मिला। अब बड़ा जो ट्रिगर अगले हफ्ते की जो फेड मीटिंग है वहाँ पर फिर से जो है ब्याज दरों में कटौती की मांग जो शुरू हो गई है। फेड के गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, जिन्होंने पहले भी ये कहा था कि इस पॉलिसी में ब्याज दरें कटनी चाहिए क्योंकि फेड को आगे की सोचनी चाहिए, पीछे की नहीं। अब जो लेबर मार्केट है वो थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, तो ये सही मौका है ब्याज दरें कट करने का। वेंसडे 30 तारीख को जो आएगा वो। और उन्होंने कहा है कि अगर पिछले बार तो एक सर्वसम्मति से बात बनी थी कि ब्याज दरें इस वक्त नहीं कटेंगी, लेकिन अगर इस बार ऐसा हुआ तो क्रिस्टोफर वॉलर जो है वो डिसेंड करेंगे। ये उन्होंने कहा है। और क्रिस्टोफर वॉलर एक नाम ये भी है जो अगले फेड चेयर बन सकते हैं, ये बात चल रही है। उनका भी नाम शामिल है उन लोगों अगले फेड चेयर कहते हैं कि काटो जी। वेरी गुड। तो इस वजह से भी शायद उनका नाम चल रहा है। तो और वो ट्रम्प के नॉमिनेटेड ही है फेड के बोर्ड में, तो वो एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, डेटा अच्छा निकल कर आया था शुक्रवार को कि कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा जो है 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर आया है। महंगाई के अनुमान जो थे, जो 5% जिसकी चिंता जता रहे थे कंज्यूमर्स, वो अब घटकर 4.5% हो गई है। तो ये एक अच्छी बात थी, मगर ये कैच 22 सिचुएशन हो गई है, क्योंकि कंज्यूमर्स ये सोच रहे हैं कि टैरिफ वैरिफ का जितना ड्रामा हुआ है उस वजह से महंगाई बढ़ी नहीं है। असलियत ये है कि प्री इन्वेंट्री बाइंग काफ़ी थी टैरिफ से पहले, तो वो इन्वेंट्री कहीं ना कहीं तो आगे चल के ख़त्म होगी। जब ख़त्म होगी तो कंपनियों को ये तय करना होगा कि वो जो खर्चे होंगे टैरिफ के, वो किस तरह से पास ऑन किए जाए। या तो वो खुद एब्जॉर्ब करे या तो कंज्यूमर्स को पास ऑन करे। जो अगर खुद एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी अर्निंग्स हिट होंगी तो बाजार को नुकसान पहुंचेगा। और अगर जाकर के कंज्यूमर्स को पास ऑन किए तो महंगाई बढ़ेगी, स्पेंडिंग कम होगी, तो उससे भी बाजार को नुकसान पहुंचेगा। तो एक दोनों तरफ से एक हेड्स आई विन टेल्स यू लूज वाला सिनेरियो बाजार के लिए वहां पर बनता जा रहा है। तो आगे का डेटा किस तरह से निकल कर आता है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। 1 अगस्त की डेडलाइन आ रही है, तो फार्मा पर क्या टैरिफ लगेगा, सेमीकंडक्टर्स पर क्या टैरिफ लगेगा, उस पर बात जो है चल रही है। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट दिखाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी डील के लिए 15 से 20% के टैरिफ की मांग कर रहे हैं बेसलाइन के लिए। फिलहाल जो है वो 10% है, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि 30% देना होगा। तो 30 से वो 15 से 20 पर आने की सोच रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के दल जो है वो आज मिलेंगे ये तय करने के लिए कि अगर बातचीत विफल रही और टैरिफ लग गए तो रिटेलिएशन किस तरह से होगा, इसकी चर्चा करने के लिए। प्राइस्ड इन में इसलिए कह रहा था क्योंकि S&P 500 अब 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, जो कि प्री कोविड का सबसे रिच वैल्यूएशंस में से एक है। और मॉर्गन स्टैनली भी ये कह रहा है कि तीसरी तिमाही वो होगी जहां पर मार्जिन्स को खतरा हो सकता है टैरिफ को लेकर के, तो उससे बाजार को थोड़ा सा दबाव पड़ सकता है। इस हफ्ते कोई बड़ा मैक्रो डेटा है नहीं, मगर बिग टेक के नतीजे इस हफ्ते से आने शुरू होंगे। अल्फाबेट के, टेस्ला के और IBM के नतीजे बुधवार को होंगे। इंटेल और ब्लैकस्टोन के नतीजे गुरुवार को होंगे। तो ये अर्निंग्स इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर होगा। अगर टैरिफ रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो तो ये तो होगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ जो है वो प्राइस्ड इन है। द मार्जिन फॉर एरर इज वेरी लिटिल। सब कुछ